आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। और हमारा अचानक से ही ये प्रोग्राम बना कि हमें नैनीताल जाना है, बिकॉज आज संडे है और हमने सोचा चलो घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो कहीं जाने का ही प्रोग्राम बना लेते हैं। पहले हमने सोचा कचला चलते हैं, फिर हमने सोचा कचला हम हो आए हैं 2-3 बारी तो हम हो आए, तो हमने इस बार सोचा चलो आज संडे है नैनीताल चलते हैं। इसलिए अभी यहाँ अपने बरेली से निकले ही हैं, घर से निकले हैं, रास्ते में है। हमारा दूसरा टोल आ गया, हमने अपना टोल कटवा लिया है। हमारा दूसरा टोल हमने अपना पार कर लिया। पहले टोल में तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, इस टोल में मैंने अच्छे से नहीं बनाई, बस ऐसी बस मोटा मोटा दिखा दिया क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही थी तो मैंने इतनी जल्दी में बनाई नहीं, क्योंकि हमारे गाने भी बज रहे हैं। इसलिए नैनीताल आने में भी बस ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 किलोमीटर का रह गया। थोड़ी देर और लगेगी हम लोगों को 1-1.5 घंटा पहुंचने में, अगर भीड़ मत हुई, क्योंकि रास्ते में कावड़िया वगैरह भी जा रहे थे पीछे, तो यहाँ पे तो नहीं है, पीछे वाली साइड में थे बहुत, अभी भी लास्ट के रह गए हैं, तो कावड़िया वालों के भी वो लास्ट में अभी भी हैं फिलहाल। तो चलो दोस्तों, हमने खाने पीने की थोड़ी सी शॉपिंग करी है। वैसे तो हम लोग घर से दाल चावल लेके आए हैं, मखनी दाल और चावल, अभी वो रुक के खाएंगे, बट हमने ना स्नैक्स के तौर पे भी ये सारा सामान ले लिया। देखो कितना सारा ले लिया, एक फ्रूटी लिया, और अब बस हम इसमें से अभी कुछ खोलते हैं, खाते हैं, फिर थोड़ी देर में कहीं पे गाड़ी रोक के साइड पे फिर हम दाल चावल खाएंगे, क्योंकि वो भी मम्मी ने बहुत प्यार से पैक करके दिया, उसे छोड़ थोड़ा ना सकते हैं। हम जैसे जैसे पास में पहुंची जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम इतना खराब दिख रहा है हम लोगों को भी। अभी तो देखो बारिश स्टार्ट हो गई और आसमान देखो इतने काले बादल आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं। आगे तो लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होगी, पर इसी मौसम में मज़ा होता है घूमने का भी, इसका भी एडवेंचर ले लेते हैं। क्योंकि जितनी बार मैं पहले भी गई हूँ उस टाइम पे मैंने बारिश नहीं देखी थी, नॉर्मल दिनों में ही गए हम लोग, इसलिए आज हम जा रहे हैं बारिश के टाइम पे। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ये वाली दुकान पे, क्योंकि हमारे जो वाइपर्स हैं आगे कार के वो उसके थोड़े वो रबड़ से टूट गए हैं, तो हमने सोचा इसकी पहले से ही हम सफाई सेफ्टी करवा लें, रबड़ डलवा लें, क्योंकि आगे बारिश हो रही है तो फिर हमें साफ़ करना होगा अपना शीशा वगैरह, उसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। पीछे भी अभी बारिश हो गई थी तो हमें वाइपर करने में दिक्कत हुई, वाइपर अच्छे से शीशा साफ़ नहीं हुआ, अभी भी देखो कितना डस्टी शीशा हो रखा है। तो इसलिए हमने अब सोचा यहाँ पर जो भी दुकान आएगी तो वहाँ से हम चेंज करा लेते हैं। यहाँ अभी शॉप पर हम रुके हैं, ये गए हैं अंदर लेने के लिए, वाइपर के आगे रबड़ होते होंगे कुछ, तो वो लेने के लिए गए हैं, इसलिए हम अब यहाँ पे रुके हैं। तो सोच रहे हैं बस थोड़ा सा और आगे जाके कुछ खाने के लिए भी अब बैठेंगे, अपना टिफ़िन खोलेंगे और खाएंगे। गाइस हमने दाल चावल डाल लिए हैं प्लेट में, इतनी देर से हमें भूख लग रही थी पर हम डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि रास्ता भी ख़राब था और बारिश भी आ रही थी, तो हमें गाड़ी रोकने की भी जगह नहीं मिल रही थी। अब हमने 2 सेकंड के लिए गाड़ी रोकी, मैंने फटाफट प्लेट में डाले, तो हमने सोचा अब गाड़ी चलाते चलाते फटाफट खा लेंगे, क्योंकि गाइस देखो बारिश बहुत तेज आ रही है, कुछ पूछने की नहीं है। अब हम फटाफट से खा लेते हैं पहले, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। इतना देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, अब इतनी देर बारिश हो रही है, वहाँ दूर से पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ बादल दिख रहे हैं, क्योंकि बस नैनीताल बहुत ही पास में है। वो देखो बहुत ही पास में है नैनीताल, वो देखो अभी यहाँ से हम बस पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमारा पहाड़ यहाँ से शुरू हो गया है। हम धीरे धीरे लेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश है बारिश की वजह से, और यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है, पीछे तो बिल्कुल बारिश नहीं थी और यहाँ पे तो इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज कि पूछो ही मत, इतनी तेज हो रही है। और बस हमारे यहाँ से अब पहाड़ नैनीताल के स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलते हैं नैनीताल। गाइस हम मोमो खाने के लिए रुके थे तो हमारे मोमोज आ गए हैं और हम खाने लगे हैं मोमोज। ये यहाँ की मशहूर दुकान है जो ऊपर चढ़ते हुए आती है, यहाँ पे जहाँ पे पिन पॉइंट है, ये पिन पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए आती है। और जब भी हम लोग यहाँ आते हैं हम यहीं से ही खाते हैं, हमारी मैगी भी यहीं की होती है और मोमो भी यहीं के होते हैं। सो चलो हम मोमो खाना स्टार्ट करते हैं, गरम गरम मोमो। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए नैनीताल। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है, क्यों इसलिए हमें टाइम लग गया। ये देखो ये झील बिल्कुल ही खाली पड़ी है, नहीं तो यहाँ पे बोटिंग होती रहती है, बोट चलती है,
बट अभी हम आए हैं तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने यहाँ जहाँ मोमो खा रहे थे वहाँ हमने पूछा, वो कहते 1.5 महीने से बारिश ही नहीं रुक रही है नैनीताल में। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बोटिंग क्यों नहीं हो रही यहाँ। और अभी भी बहुत तेज ऐसे लग रहा है कि स्नो गिर रहा हो, ऊपर से बर्फ के गोले गिर रहे हो, ऐसी आवाज आ रही है टक 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 की। तो चलो गाइज हम लोग घूमते हैं फिरते हैं। अभी तो हमने चल रहा है, अभी हमारी गाड़ी चल रही है, देखते हैं अभी उतरते हैं नीचे, छाता लेके घूमते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। गाइज यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और हम यहाँ पे आए हैं नैना देवी मंदिर में, जो यहीं पे ही है। ये देखो आज भीड़ भी कम है, सब छातों में घूम रहे हैं, हम लोग भी छाते में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। गाइस मैं बाद में बात करती हूँ। हम लोगों ने मत्था टेक लिया, घूम भी ली मार्केट। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, तो हम सोच रहे हैं या तो हम निकल लें, हमने स्टे तो करना नहीं, अगर हमने रुकना होता तो हम घूम लेते, बट जैसा अभी ये देखो कोहरा डल रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम निकल ही लेते हैं फटाफट अपना वापस के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अब नहीं तो या तो हम लेट हो जाएंगे, फिर या तो स्टे करो, दो में से एक ही ऑप्शन है, या तो हम स्टे कर सकते हैं या हम जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम चलते हैं। हम फटाफट से नीचे उतर के आ गए हैं, जहाँ पे हमने मोमो खाए थे वही पॉइंट पे बस हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी उतरे, बहुत तेज बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं। ऊपर की तरफ तो कोहरा था बिल्कुल ही, नैनीताल वाली साइड पे तो बिल्कुल कोहरा हो चुका था, बिल्कुल कोहरा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो बारिश तेज हो रही थी, तो ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। अभी भी पड़ रहे हैं, हल्के हल्के पड़ रहे हैं, अब तो बारिश भी हल्की हो गई है इस साइड, नहीं तो पीछे वाली साइड पे तो इतनी तेज बारिश थी कि बस भगवान का नाम लेकर ही नीचे उतर रहे थे। इसलिए मैंने फोन भी नहीं अपना इतना चलाया, ना व्लॉग बनाया उस साइड पे, क्योंकि बस यही हो रहा था कि भोलेनाथ फटाफट नीचे उतार दें। तो हमें फटाफट उन्होंने नीचे उतार दिया, जहाँ तक हमें डर लग रहा था। और यहाँ से तो ऑलमोस्ट रास्ता सही है और थोड़ी चहल पहल भी है यहाँ पे। पीछे वाली साइड में ही था कि थोड़ा सा अंधेरा भी था और ओले भी पड़ रहे थे, कोहरा भी था, सब कुछ एक साथ। पर यहाँ पे फिर भी सही है, रास्ता भी सही है, सिर्फ यहाँ पे बारिश हो रही है और हल्के हल्के ओले गिर रहे हैं। देखो ये देखो हल्के हल्के ओले गिर रहे हैं। तो बस हम फटाफट हम नीचे पहुँच रहे हैं। गाइस हम नैनीताल के पहाड़ों से उतर चुके हैं, हल्द्वानी पे हैं, हल्द्वानी पहुंच गए हैं। और भूख लग रही थी, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, इन्हें भूख लग रही, तो ये थोड़ा बर्गर वगैरह पैक करवा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के ही खा लेंगे, वो सब लेने गए हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, सुबह से उठे हुए थे, तो उस चक्कर में सोने को भी नहीं मिला। तो बस यही है, फटाफट खाएँ और घर जाएँ और सोएं। इसलिए बस अब सीधा ही रास्ता ही है, अब सीधा बरेली पहुंचेंगे। तो ये कहते हैं कि हल्द्वानी में मिलेगा, अब जो मिलेगा खा लेते हैं, फिर आगे मतलब कुछ ढंग का नहीं होगा और रोकने का भी मन नहीं करता, जैसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी जो टाइम है उसमें खाया भी जाएगा। इसलिए बस ये रुके हैं अभी, यहाँ से ये खा रहे हैं, लेने गए हैं। शीशों पे पूरी बारिश ही हो रखी है, क्योंकि बाहर यहाँ पे भी बारिश हो रही है, हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है। बस हम यहीं पे अब कुछ खाएंगे रुक के, मेरे को तो बिल्कुल भी भूख नहीं है गाइस, बस ये खाएं तो हम निकलते हैं। अब बहुत ज़्यादा मुझे भी थकान हो रही है, टायर्ड फील हो रहा है, अब बस पहुंच के फटाफट हम सोएंगे। तो हम लोग घर में आ गए हैं, अब हम फटाफट से फ्रेश अप होते हैं, कोई थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं और फिर सीधा हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही है बैठे बैठे, मेरी थोड़ा थक भी गई हूँ। सो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।